गाइस, आज की कहानी में हम देखने वाले हैं कैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट का ना चाहते हुए स्कूल की सारी सुंदर लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है और उनके साथ उन्हें प्यार करने वाले लौंडे भी इसे जान से मारने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो खुद का बुराई खुद ही कर रहा होता है। तब अचानक से इसका किस्मत चमकता है और इसकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की इसके लिए एक सरप्राइज लाए रहती। बधाई हो, अब तुम बहुत जल्दी पापा बनने वाले हो। क्या? अरे मैं तो तुमको ठीक से जानता भी नहीं हूँ, ये कैसे हुआ? ये सुन लौंडा का ग्रुप पीछे पड़ जाता हावी का, जिस बीच भागते भागते अचानक किसी कोई लड़की गर्ल्स वॉशरूम में कर कहने लगती, मुझे सब पता चल गया तुम क्या की हो उसके साथ, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो। हावी को अब ये सब चीजों से डर तो लगने लगा था और ऊपर से समझ भी नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद ये सब का बाहर निकलते हावी से एक और लड़की चिपकते हुए कहने लगती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने दोनों बच्चों का याद नहीं आता है? अब ये बात सुन हावी का सारा जीने का इच्छा खत्म हो जाता और ये निठल्ला ये सब चीजें एक्सेप्ट करने के बजाय छत से नीचे ही डेग जाता। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सिंस ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है तो एक एंजल इसे बचा लेती और गुस्सा करते हुए कहने लगती, पैसा कहाँ है मेरा? एंजल से पता चलता इसने उसका रखा हुआ केक खा लिया और उसके साथ ये सब भुक्कड़ सब भी, जिस वजह से इन सबको फेक यादें मिल चुकी है। और अगर ये सब चीजों को ठीक करना है तो उन सब लड़कियों का विश पूरा करना पड़ेगा हावी को। यानी कि मेरे सिंगल सब्सक्राइबर जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर तुम्हें जब भी ऐसा कुछ मौका मिले तो इसको गवाना मत। वहीं अब हावी अपने आप को छुपते छुपाते सबसे पहले सिया के पास जाता तो उससे पता चलता वो उसका लिए रो रही है। तो हावी उसे सॉरी बोलकर एहसान करता और अगले दिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आने पर वो तो बहुत खुश होता, लेकिन सिया थोड़ा उदास होते हुए बोलती, तुम चिंता मत करना, अगली बार मैं पूरा अपना कोशिश करूंगी प्रेग्नेंट होने का। हावी शर्माते हुए सिया को साइड करता और फिर उसका घर जाने लगता उसकी फैमिली को अच्छे से ये सब समझाने के लिए। जहाँ पहले तो सिया के सारे बंटर आधा अधूरे बात सुनकर उसे पीटने लगते। सुंदर के बच्चे, तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारी मैडम के साथ ऐसा करने का? सिया हावी को उनसे बचाकर इसे अपने कमरे में लेकर जाती और उसे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती तो पता चलता ये इतने बड़े घर में अकेले रहती है और उसके फादर काम की वजह से घर नहीं आ पाते। जो सुनी सस्ता संदीप महेश्वरी का खून खोलता और वो उसके फादर को फोन लगाकर कहता, सुन ले बुड्ढे, मैं तेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ ले मेरा। कुछ ही देर में सिया के फादर यहाँ पहुँच जाते और 5 मुश्त डंडों से हावी को पिटवा देते। ठीक वह साले के साथ ज्यादा सियाना बनता था। बेटे फिर अपने पापा को हॉस्पिटल का रिपोर्ट दिखाती तो वो अपने आदमियों को शांत होने का बोलते और हावी से उसका ये सब हरकत करने का वजह पूछते तो ये फिर सियाना बनकर बोलने लगता, अंकल आप अपनी बेटी के साथ सही नहीं कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको उसके साथ समय बिताना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जो सुन सब इमोशनल हो जाते और एक बाप बेटी का रिश्ता नॉर्मल हो जाता और सिया का विश पूरा हो जाने की वजह से वो यहाँ से गायब हो जाती। लेकिन अगले दिन फिर कहाँ से हावी के पास चले आती उसे अपने साथ डेट में बुलाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, उन लड़कियों का विश पूरा करने से सब ठीक तो हो जाएगा, लेकिन वो सब जो तुम्हारे लिए दिल से फील करते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। तभी अचानक कहीं से हावी की बचपन की दोस्त आकर सबके सामने उसे एक किस्सा देने लगती जिससे वो सबको जला सके। कुछ तो जल भी जाते और ये सबसे खास बात इसने कोई केक वेक नहीं खाया है, ये सब इसके पर्सनल फीलिंग है। थोड़ी देर बाद हाविन से अपना जान बचाकर कहीं जा रहा होता है तब टांग उसकी हरकतों की वजह से एक थप्पड़ लगाते हुए कहती, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। ठीक है जा, जो करना है कर ले, इसी हरकतों की वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता है। जान के जाने के बाद हावी एंजल से पूछता, क्या उसका खुद का मन से ब्रेकअप करने से केक का असर हट तो जाएगा ना? लड़कियों को समझना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर वो तुम्हें ऐसा बोल रही इसका मतलब वो तुम्हें वार्निंग दे रही है। अगले दिन जिया के साथ डेट जाने वाले दिन ये निठल्ला लेट उठता और ऊपर से जूली भी गेट लॉक कर भाग जाती। अब ना कोई रास्ता मिलने पर हावी छिपकली कैसे दीवार से लटकते हुए और 5-6 बच्चों को डराते हुए आखिर जिया के पास पहुंच जाता। लेकिन वहाँ पर दोनों को ही डेटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा ना होने की वजह से ये बस शर्माए रहे होते और एक दूसरे का हाथ पकड़ने से भी डर रहे होते। तभी इन्हें डोंग दिखती कैमरा के सामने पोज मारते हुए और ये वही लड़की जो पूरे स्कूल में स्टिग्मा बनकर घूमती है, लेकिन असलियत में तो ये धंधी वाली लड़की निकली। वहीं अब जैसे जान के नजर जाता है इनके तरफ, ये इन्हें इस भीड़ से कोई शांत वाला जगह लेकर जाती सारा बात समझाने। एक्चुअली मैं ये सब सबसे छुपा कर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल में बहुतों की आइडल हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा मैं ये सब करती हूँ तो कहीं वो लोग मुझे हेट करना ना शुरू कर दे। अगर तुम उन्हें अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ ये सब छुपाने से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी कॉस्प्ले कंपटीशन का अनाउंसमेंट होने लगता और हांग से इन दोनों को पता चलता कंपटीशन में मिनिमम 3 लड़कियां लगेगी और हांग तो बस अकेली है, इसलिए सिया उसका मदद करने का ठानती एक खतरनाक प्लान तैयार कर जिसमें हाउल को
घेर कर उसका पूरा मेकओवर ही बदल दिया जाता। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक। तीनों कंपटीशन में जाने लगते तो पता चलता कोई बदमाश लड़की टांग को हराने के लिए उसका फेवरेट कॉस्ट्यूम पा चुकी है जो उसे आज पहनना था। हावी उसे समझाने का कोशिश करता, लेकिन ये है तो लड़की, आसानी से बात समझने वाली कहाँ, अपना रोना धोना और नखरा दिखाते हुए यहाँ से चले जाती। हावी के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो टाइम पार करने के लिए गिरते पड़ते हवसी ऑडियंस का मन बहलाने के लिए अकेले ही चले जाता, जिस भी जिया जांग को ढूंढ रही होती। कुछ देर बाद हावी का हरकतों से लड़कियां तो उसका फैन हो गई होती, लेकिन लौंडे बोर हो चुके होते और टांग को बुलाने का डिमांड करने लगते। तो इस सस्ता संदीप महेश्वरी फिर सियाना बनता और भाषण देने लगता। मैं तुम सबको एक कहानी बताने वाला हूँ दोस्तों, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी एक दोस्त है जो बहुत मेहनती है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फिर भी वो अपना ट्रू सेल्फ सबसे छुपाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। जो सुन अब टांग इमोशनल हो जाती और अपने खराब किस्मत की वजह से नीचे गिरने लगती, बट एंजल इसे बचा लेती इनका ग्रैंड फिनाले एंट्री करवा कर। जो देखिए चूतिया ऑडियंस हल्ला गुल्ला मचाने लगती है, जिससे ये दोनों गर्ल्स कॉस्प्ले कंपटीशन जीत जाते। मतलब कुछ भी, 2-4 ग्रुप ने तो अभी तक अपना परफॉर्मेंस तक नहीं दिखाया, इन्हें कैसे जिता दिया गया। खैर साइड में इस तरफ जिया जल रही होती है, दूसरी तरफ हावी की बचपन की दोस्त जो अभी कुछ लड़कियों को साइड में पुसर करते हुए सुनती। ये टांग का तो कॉस्ट्यूम फाड़ने से भी वो जीत गई। ये सुन जूली गुस्सा से उन पर हमला बोल देती, क्योंकि इन्हीं की वजह से हावी और टांग इतने करीब आ पाए हैं। कुछ देर बाद रात हो गया होता और हावी को पढ़ने का मन करता, तो वो आधा अधूरी रात में अपने मैम के घर चले आता और टीचर भी कोटे वाली से कम नहीं लग रही अपने हरकतों से। मीनवाइल हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता हावी और जूली का, जिसमें जूली बड़ी उदास लग रही होती, क्योंकि वो जितना भी मेहनत करती हावी उससे ज्यादा मार्क्स ले आता। इसलिए वो उस समय जूली को खुश करने के लिए कम मार्क्स लाना शुरू कर देता, जिससे अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। और एक दिन वो सियाना बनकर सबके सामने हावी से बेट लगा देती, इस एग्जाम जो एक दूसरे से कम मार्क्स लाएगा उसे जीतने वाले के एक विश पूरा करना पड़ेगा। हावी तो था पहले से स्मार्ट, इसलिए वो आसानी से ये वाला बैट जीत जाता और जूली का बहुत गंदा वाला दिल टूटा रहता। सीन प्रेजेंट में आता जहाँ वो यही वाला टेक्निक जांग में यूज करने जाता और वहाँ पर के सभी लोग को चैलेंज करता। अगर यहाँ पर से कोई भी उससे ज्यादा मार्क्स ले आता है तो वो जांग का कोई भी एक विश पूरा कर देगा, और अगर वो जीतता है तो जांग को उसका विश पूरा करना पड़ेगा। उस जगह में 2-4 पढ़ने लिखने वाली लड़कियां थी, तो ये लोग पूरे ओवर कॉन्फिडेंस से बैठ कर हाँ बोल देते, जिसके बाद हावी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोता, लड़कियों के साथ ना के बराबर घूमकर। लेकिन एक रात जब वो पढ़ रहा होता है तब उसे अपने घर के बाहर जूली दिखती। हावी उसके पास जाता तो पता चलता वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से डर रही है, जो उसे परेशान करने के लिए आ गया है। तो हावी उसे कंफर्ट करने लगता। कुछ समय बाद जूली की मम्मी आकर हावी को थैंक यू बोलते हुए कहती वो कुछ समय से मेंटल अनस्टेबल है, तो वह थोड़े दिनों के लिए स्कूल नहीं अटेंड कर पाएगी। इस सब के कुछ दिन बीत जाते और आखिर एग्जाम वाले दिन आ जाते, जिसमें हावी बड़े आसानी से पेपर भरते जाता और समय से पहले पेपर खत्म कर लेता, और फिर रिजल्ट निकलने से पहले खुद जांग के सामने आकर कहने लगता, देख ले तुझे यही वाला कॉस्ट्यूम 2 हफ्ते के लिए पहनना है, समझ गई नचनिया। क्यों बे, रिजल्ट तो अभी तक निकला नहीं, उससे पहले तेरा दिमाग खराब हो गया क्या है? मुझे कोई जरूरत नहीं है रिजल्ट देखने की। साइड से एक लड़की रिजल्ट निकलने पर चेक करती तो पता चलता ये छुचुंडा कर चुका है, जो देखी ने रत्ती भर विश्वास नहीं होता और ये पूछताछ करने अपने टीचर के पास जाते तो पता चलता उसने कोई चीटिंग नहीं की है। टीचर तो खुद तक हैरान है। मीनवाइल अब टांग हावी की हरकतों से ये समझ जाती वो इतना मेहनत उसी के लिए कर रहा था जिससे वो अपना ट्रू सेल्फ सबको दिखा पाए, जो चीज उन ठरकियों को बहुत पसंद आता। और टांग भी अपने दिल से खुश होकर हावी को थैंक यू बोलने के साथ ठरकी बोलते हुए यहाँ से चले जाती। अगले दिन हावी रास्ते में एंजल से बात करते हुए जा रहा होता है, तब अचानक 2 बच्चे उसे पापा पापा बोलते हुए नीचे गिरा देते। पीछे से वही वाली लड़की आती तो पता चलता उसका उस दिन कहा हुआ बात सच निकला 2 बच्चों का, जिसे सोच कर हावी का आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन एंजल उसे इतना जल्दी मरने नहीं देती। सुनो बच्चों, अब से तुम लोग हमेशा मुझे बाहर अंकल करके बुलाने वाले हो, और रवि के लिए तुम दोनों मम्मी के साथ जाओ, डैडी को कुछ काम है वो जब आएंगे तुम्हारे लिए चॉकलेट लेते आएंगे। फिर दोनों बच्चों को यहाँ पर से जाते हावी दीवार में अपना सर पटक रहा होता है, तब एंजल उसे बताती लीन का कुछ ऐसा ही विश था, तो उसका इमेजिनेशन सच हो गया और तुम्हें उसका विश पूरा करना पड़ेगा। इस बीच दूसरे तरफ लीन को कुछ अचानक काम आ जाता, तो वह दोनों बच्चों को यहाँ पर शांति से खेलने का बोलकर चले जाती। और बच्चे तो बच्चे हैं, शैतान का अवतार, किसी का सुनना है नहीं। शरीर में बदमाशी का खुजली मचता और दोनों यहाँ से फरार। कुछ समय बाद हावी लीन से मिलता तो पता चलता बच्चे मिल नहीं रहे हैं। वहीं ये बच्ची शरीफ रहती तो अपना सारा दुख तकलीफ वो जिया को बताती वो अपने अंकल को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ उसका शैतान भाई अपने आप को सुपरमैन समझ के पूरा स्कूल को अपने सर पर उठा लिया है, और ये सब चीजों से ही मन नहीं भरता तो गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाता। हावी भी उसे चुपके चाप ढूंढ रहा होता है, तब कहीं से एक टांग उसे देख लेती और बाहर हल्ला गुल्ला मचाने लगती, जिस बीच ये बदमाश ऐसा कांड करता जिससे सबका ध्यान बढ़ जाता और हावी जैसे तैसे अपना जान बचाकर दोनों बच्चों को सेफली
फिर लीन के पास पहुंचा जाता और कहने लगता, देखो ध्यान से देखो उन दोनों बच्चों को, 7-8 साल के तो होंगे ही और हम तो अभी तक 20 साल के नहीं हुए, जिसका मतलब तुम सोचो क्या हो सकता है। ये हमारे ही बच्चे हैं। कुछ नहीं समझी ये औरत। सुन लो एक जरूरी बात, अगर ये ऐसा ही हरकतें करती है तो इसके आसपास के लोग भी मैजिक से अफेक्ट होंगे। एंजल का बताया हुआ बात भी अभी सच हो जाता। हावी जैसे ही उसका घर पहुंचता उसकी मम्मी ऐसा बिहेव करने लगती जैसे इसने सच में ही लीन से शादी की हो और उसे समय नहीं दे पा रहा है। घर आने पर हावी को पता चलता लीन का परिवार तो बहुत गरीब है और रूम इतने छोटे हैं जिसमें इन्हें प्राइवेसी तक नहीं मिल रही है। कुछ देर बाद हावी बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके साथ खेल रहा होता है, तब लीन वहाँ पहुँचती और बच्चों को सो जाने का कहती, जिसके बाद घर में सब शांत होते ही लीन अपना प्रोग्राम सेट करने लगती हावी के साथ। मगर तभी कम वक्त सिया फोन कर देती और हावी का वर्जिनिटी जाते जाते बच जाता। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी क्यों नहीं हम संडे को डेट में चलते हैं। हावी बेचारी का फीलिंग के बारे में सोचता और फिर हाँ बोलकर उसका फोन काट देता। तभी पीछे से लीन आकर डिमांड करने लगती बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने के लिए। अब ये बेचारे को दोनों का ही दिल नहीं तोड़ना था, इसलिए वो इसे भी हाँ बोल देता और फिर डेट में जाने वाला दिन एकदम पोपट लाल की तरह प्लान बनाया रहता, जिसमें 1 घंटा वो पूरा इन्हें टाइम देगा और साइड से बहाना मार के फिर वो सिया से मिलने चले जाएगा। वहीं इस बार सिया पूरा प्लान बनाकर आई होती हावी को प्रपोज करने का और उसे करने भी जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये कबाब में फोटोग्राफर आ जाता है इनका फोटो खींचने के लिए। अंदर आइए दीदी, दीदी अंदर आइए। अरे पति के अंदर नहीं, ऐसे ही नॉर्मल वाला अंदर। तभी तेज हवा से जिया का उड़ता टोपी हावी उसे बचा लेता तो वो उसे इनाम देने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाती। जिसके बाद हावी बाथरूम में मिलता खुद का बुराई खुद करते हुए। मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की मेरे जैसे चूतिया को कैसे प्यार कर सकती है? इसमें जरूर उस केक का गलती होगा। सही में तुम थोड़े चूती हो जो ये समय मेरे केक को दोष दे रहे हो। हावी टाइम देख के जल्दी से बच्चों के लिए गिफ्ट लेने जाता तो वहाँ उसे टांग दिखती तो वो उसे रिक्वेस्ट करता कुछ देर के लिए जिया के पास जाने का, जिस बीच वो लीन के पास लौट आता। सॉरी बच्चों, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया? क्या बात है, सियाओ होंग इतनी उदास क्यों है? ये सियाओमिंग को आइसक्रीम देना चाहती थी कंपटीशन में पार्ट लेकर, लेकिन वो जीत ही नहीं पाई। बच्चों के खातिर हावी कंपटीशन में पार्ट लेता और अपनी पढ़ाकू होने की वजह से क्विज कंपटीशन में तुरंत जीतकर बच्चों को आइसक्रीम तक दिला देता। ये सब चीजों के लिए लीन उसे बहुत थैंक यू बोलती और कहने लगती, हावी तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो और थोड़े थोड़े इंट्रोवर्ट हो उसकी तरह। हावी लीन का ये बोलने का मतलब समझ जाता और उसे सीधा पूछता, क्या तुम अभी अपने डैड के बारे में बात कर रही थी? ये सुन लीन इमोशनल होकर टेबल में हाथ पटकती और इस बारे में आगे बात ना बढ़े इसलिए वो खुद इस जगह से आगे बढ़ जाती। जिस चीज को ये दो साइड से देख कुछ उल्टा समझकर हावी को ही उल्टा लटका देते और पूछने लगते, बता जल्दी वो तेरी वजह से रो क्यों रही थी? अरे मैं तो बस उसका मदद कर रहा था, तुम्हें दोनों मुझे कुछ गलत समझ रहे हो। हावी इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इधर उधर का बात को काट छाट कर बताता और आखिर में उन्हें विश्वास भी दिला देता। कुछ देर बाद लीन रियलाइज करती वो उसी का मदद करना चाहता था, इसलिए वो अभी के लिए उसे माफ कर देती और यहाँ पर अच्छे से फैमिली टाइम बिताकर हावी को प्यार से वार्निंग देते हुए घर चले जाती। लेकिन इस बेचारे को उसका विश तो पूरा करना ही पड़ेगा, इसलिए वो लीन का डैड का पता लगाने के लिए उसकी टीचर के पास जाता, जहाँ उसे पहले पता लगता लीन बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन जब से उसके डैड उसकी मॉम को डिवोर्स देकर इन्हें छोड़ गए हैं वो तब से उदास और अकेले रहने लगी। अब इसके बाद हावी अपने पुलिस दोस्त के पास जाता लीन का डैड के बारे में पता लगाने, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से हावी अपने दोस्त को बोलते हुए जाता, कुछ पता चले तो फोन करके बता देना, मैं सोने जा रहा हूँ। घर पहुंचकर हावी को उसके डैड से पता चलते एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और वो खतरा आ भी जाता और उसके पेरेंट्स के सामने से उसे घसीटते हुए अंदर बर्बाद करने के लिए ले जाया जाता। वाह, ऐसा मुसीबत तो मैं भी चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। तो ये निठल्ला वहाँ से भागकर बाथरूम आ छुपता और इंतजार करने लगता जूली का सोने का। फिर उसका सोते ही हावी चुपके चाप अपने कमरे में जाता और उसे ब्लैंकेट से ढक देता जिससे उसे ठंड ना लगे। तभी लीन के पापा के बारे में सोचते सोचते उसका पुलिस दोस्त उसे फोन कर बताता उसने 20 पॉसिबल नंबर उसके पापा का ढूंढ लिया है। वहीं साइड से जूली जग जाती, जिसके बाद क्या होगा तुम लोग खुद समझ जाओ। अगले दिन हावी सुबह सुबह अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई छोड़कर उन 20 नंबरों में फोन करके जाता और लोगों से गालियां सुन सुनकर आखिर में अपने ससुर जी का नंबर ढूंढ लेता। हेलो पापा जी, मैं आपका सन इन लॉ बोल रहा हूँ जिसका आपके बच्ची के साथ 2 बच्चे हैं। ये सब बोल के तो हावी उसके डैड को चौंकाना चाहता था, लेकिन उसके डैड ऐसा कुछ बोल देते जिससे यही खुद चौंक जाता। लीन उनकी अपनी बेटी नहीं है। जिसके बाद अब ना कोई चारा बचने के कारण हावी लीन के मम्मी के पास जाता तो वो सुनता माँ बेटी को लड़ते हुए उसी आदमी के बारे में बात कर। तो वो इस बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए उसकी मॉम से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम तो इसके मुंह के सामने एक गेट बंद कर देती। साइड से इतना हल्ला गुल्ला सुन पड़ोस वाली बुढ़िया आती और अपना सारा डाटा ट्रांसफर करती हावी को। है चुगलीखोर बुढ़िया कहीं की। लीन के असली डैड के बारे में हमें बताया जाता है उसकी मॉम का जिस दिन नया नया शादी हुआ था उसी दिन उसके डैड को एक अर्जेंट मिशन का ऑर्डर आ जाता, तो वो
वहाँ पर चले जाते और उनकी मॉम उनका इंतजार करने लगती अपना प्रेगनेंसी का सरप्राइज लेकर। लेकिन इनका किस्मत में कुछ और लिखा था। लीन का डैड का मौत हो जाता और उसकी मॉम जो अकेले हो गई थी, तब ये आदमी उन्हें प्यार करता था तो वो इन दोनों का जिम्मेदारी उठा लेता और उनसे शादी भी कर लेता। मगर कुछ सालों बाद इस आदमी के कहां से परिवार टपक जाते, इसको गाली देने लगते और इसे उसको डिवोर्स देने का डिमांड करने लगते। तो तब वहीं से दोनों एक दूसरे से अलग होने का ठानते, जिसे सबसे ज्यादा बुरा लीनी को लगा रहता। हावी ये सब जान उनके फैमिली मैटर से दूरी रहने का सोचता, लेकिन फिर वो जब घर आकर ये सब के बारे में शांति से सोचता तो वो ठानता लीन के पापा को बार बार फोन कर उन्हें परेशान कर, उन्हें अपनी गलती के बारे में रियलाइज करवाना और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। बट एक दिन इनके साथ ऐसा कुछ होता जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ट्रैक इनके तरफ हमला बोल देता। कुछ देर बाद ये खबर लीन के पापा तक पहुंचता तो वो बहुत जल्दी में अपने आप को ये सब चीजों के लिए कोसते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाते, जहां उन्हें पता लगता लीन जिंदा है, जिसे बचाने के लिए हावी बीच में आ जाता और उसे बचाने के लिए एंजल। यहाँ बाप बेटी मिल जाते हुए दूसरी तरफ हावी के सपने में दोनों बच्चे एक आखिरी बार उसे गुड बाय के साथ हमेशा हमेशा के लिए लीन के साथ रहने का कहते। तभी उसका सपना टूटता और उसे अपने सामने लीन मिलती, जिसका विश पूरा हो चुका है। करीब 1 महीने बाद हमारा हीरो पूरा ठीक होकर अपने जिंदगी का नया शुरुआत करने जा ही रहा था, उससे पहले एक कांड हो जाता और फिर धीरे धीरे कर उसकी जिंदगी की सारी मुसीबत उसके सामने आने लगती उसे अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन सही समय में जूली बाजी मार लेती हावी को किडनैप कर। चलो इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी कर दो और आराम से मजा उठाओ सीजन 2 का, जिसमें आज के दिन कोइंसिडेंटली सारी ही लड़की एक ही समय में हावी के लिए सरप्राइज सूप लाई रहती। लेकिन आज हावी गेट खोलने में इतना समय क्यों लगा रहा है? जूली तुरंत ही गेट तोड़ती तो पता चलता ये गे निकला। Why are you gay? सभी एक साथ शांत होकर बैठते तो पता चलता हावी का हाथ टूटा था, इसलिए उसका दोस्त उसका मदद कर रहा था मसाज करके, बस और कुछ नहीं है। तीनों लड़कियों को फिर जैसा याद आता सूप का, ये लोग फिर से लड़ने लगते किसका सूप पहले पिएगा। हावी पहले वो मेरा पिएगा। क्या पहले वो तेरा पिएगा? मेरा बनाया हुआ सूप चुलैरनी। तभी साइड में हावी को उसके अपार्टमेंट के 2 बच्चे दिखते तो वो इन्हें और अपना दोस्त को सारा सूप पिलाकर उनका लड़ाई रोक देता। बाद में एंजल हावी को गुस्सा करते हुए बोल रही होती, अरे तुम क्यों नहीं बाकी बची हुई लड़कियों को ढूंढकर उनका विश पूरा कर देते हो? ये सब की वजह से मेरा शक्तियाँ कम होते जा रही है। तभी ये सुनते टीवी में एक न्यूज रिपोर्टर को बोलते हुए, मासूर अभिनेत्री का बहुत समय से नेत्र ने खोला क्योंकि वो अभी कोमा में, और वो वहाँ जाने से पहले एक हावी नामक लड़के का नाम बोल के गई थी। आखिर वो कौन हो सकता है? इस लड़की ने भी केक खाया था और ये अभी अपना इमेजिनेशन और केक का मैजिक की मदद से हावी को अपना बनाया हुआ दुनिया में ले आती। आखिर कौन हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम मेरे लिए भगवान हो। तुम वो हो जिसमें मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ। तुम वो हो जिसे मैं अपना नया बनाया हुआ दुनिया में लाना चाहती हूँ। सैंडी फिर हावी का हाथ पकड़ उसे अपना इमेजिनेशन का दुनिया घुमाने लगती पेपर प्लेन से, जहाँ पानी के जीव हवा में तैर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्लियाँ बिल्डिंग में सोई हुई है और ये निठल्ला का फट रहा होता। ए चुप कर। आखिर में सैंडी हावी को एक बड़े से ट्री के पास ले जाकर कहती, चलो हम इस पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में चलते हैं। हावी को लगता कहीं इसके अंदर जाने से वो अपनी असली दुनिया में भी ना जा पाए, इसलिए वो सैंडी से कहता, चलो पहले आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खत्म होते ही सैंडी फिर पूछती हावी से, चलेगा क्या मेरे साथ? लेकिन इस बार उसका कुछ भी जवाब नहीं देने से सैंडी का इमेजिनेशन बिखरने लगता। तब हावी उसे कह देता, कल चलेंगे एक साथ उसके अंदर। अरे निठल्ले, तूने उसे ऐसा कहा ही क्यों? ये उसका सोल है, उसका असली बॉडी अभी भी हॉस्पिटल में है। अगर वो वहाँ पर चली गई तो वो अपने इसी दुनिया में कभी नहीं आ पाएगी। पता है मुझे, मैं बस कुछ सोचने के लिए इतना टाइम लिया हूँ। अगले दिन सैंडी उसका इंतजार कर रही होती, तब हावी वहाँ पहुँचता जिससे वो बहुत खुश होती। लेकिन इसे कहाँ पता ये उसे अंदर जाने से रोकने के लिए 4 पन्नों का भाषण तैयार कर आया है। सुनो सैंडी, मैं जानता हूँ वो दुनिया बुरी है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वहाँ कुछ अच्छी चीजें भी है। सैंडी को भाषण में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता तो वो उसे गाली बकते हुए अंदर भाग जाती। धोखा दिया लौड़े। और उसके साथ हावी भी अंदर चले जाता, जहाँ पर उसे सैंडी का थोड़ा पास्ट दिखता और आखिर में जो सोचा गया था वैसा कुछ भी नहीं मिलता सिवाय अंधेरे का। ये बोल बच्चन वहाँ भी अपना भाषण शुरू करता, लेकिन इस बार वो अपना कहानी बताता जिसमें कैसे वो पहले मुसीबतों से डर कर भागता था और अब एक लव गॉड के मेहरबानी से उसकी जिंदगी में खाली परेशानी आ चुकी है, लेकिन फिर भी वो हारा नहीं और उनके साथ जीना सीख गया। और ऐसा बोल भी कौन रहा जो पहले ही एपिसोड में छत से डिग गया था? सैंडी उसके बातें सुन नॉर्मल हो जाती है और फिर हावी एक मिशन में जुड़ जाता उसका लाइफ पहले जैसे करने का, जिसका लिए वो पहले लीन से एक अच्छा आर्टिकल छपवाता, सिया की मदद से फेक कमेंट करवाकर सैंडी के लिए लोगों का सिंपत्ति बढ़वाता और आखिर में टैंक से प्रोटेस्ट करवाकर लोगों को विश्वास दिलाता सैंडी के साथ सही नहीं करी उसकी एजेंसी। वहीं इस तरफ वो खुद सैंडी का बचपन का दोस्त को जोर जबरदस्ती कर एक सच्चाई निकलवाता। सैंडी का बचपन में कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था क्योंकि ये बहुत अलग हटकर थी सबसे। बस उस जगह में यही असली मर्द था जो उसका दोस्त बना और हमेशा उसे सपोर्ट किया, जिस कारण सैंडी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाती है।
है। लेकिन एक दिन उसकी एजेंसी ने सोचा ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग सैंडी का सोशल लाइफ लिमिटेड कर देंगे, जिसके लिए वो सब पहले इस गद्दार को पैसा देकर सैंडी की जिंदगी से हमेशा के लिए इसे निकाल देते और अब फिर 10 साल बाद उसका वही कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करवाने ये लोग उसका घर आए हैं। जो सबका रिकॉर्डिंग कर हावी उसी एक एजेंट को धमकाता और फिर भी उसका बात नहीं मानने पर वो उसे उसकी बाहर वाली गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाते हुए कहता, देख ले क्या चाहता है, मैं तेरी बीवी को बता दूं तू बाहर क्या गोल खिलाता है। वहीं इस समय सैंडी कोमा से जागते ही सीधे कैमरा के सामने आकर कहती, हावी जल्दी मुझसे मिलने आओ। हॉस्पिटल के बाहर जितना जल्दी हावी नहीं पहुंचता उससे पहले न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते मसालादार खबर छापने के लिए। लेकिन फिर भी हावी बिना उन्हें पता लगे सैंडी के पास पहुंच जाता उसे एंजल से मिलवाने, जिसके बाद एंजल सैंडी को कोई सा शांत वाला जगह ले जाकर बताती कैसे उसके वजह से हावी मुसीबत में पड़ गया और वो कैसे पहले बो एंड एरो से लोगों का रिश्ता बनाती थी। लेकिन एक दिन उस जगह एक ऐसा आदमी आया जो अपना मेमोरी मैजिक से केक बनाया करता था। दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया जिस वजह से अब छपरियों को भी गर्लफ्रेंड मिलने लगी है। आखिर में एंजल सैंडी को मोटिवेट करती जिंदगी जीने का और कैसे उसके लाइफ में मदद करने के लिए वो और हावी तो है ही। इसके बाद सैंडी अपने फैन से कुछ बातें करने के लिए लाइव आकर कहती, भाई और बहनों थैंक यू तुम सबके इतने सपोर्ट की वजह से मैं इतना पैसा कमा चुकी हूँ जिसे मैं ये देश छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे एक आखिरी कॉन्सर्ट होगा जिसमें सबको आना जरूर है, सारेंगियो। कॉन्सर्ट वाले दिन सैंडी का वही वाला बचपन का दोस्त भी आया रहता, फिर ब्ला 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 बंदी रोना कर उसे विश्वास दिलाता कभी नहीं उसका साथ छोड़ने का। मीनवाइल ये दो परेशान आत्मा भी आए रहते सैंडी का दिया हुआ फ्री टिकट से, जिसके बाद सैंडी खुद यहाँ आकर गाने लगती, वर्तमान आंखों का धोखा भूत। और गाना के आखिर में सबके सामने ही हावी के कान में जाकर उसे थैंक यू कहती। मीडिया वाले मौका में चौका मारती फोटो खिंच कर, जिसे लगता उनका हुआ है किस और पूरी दुनिया पीछे पड़ जाती हावी का उसे जान से मारने के लिए। बेचारे को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो अपने मैम से रिक्वेस्ट करता, मैम मुझे बस अभी के लिए बचा लीजिए, उसके बदले में मैं आपके लिए 3 महीनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैम को इसका ऑफर पसंद आता तो वो उसे एक होटल का रूम खरीद कर दे देती जहाँ पर ये आराम से सबसे छुप कर रह सके। बहुत दिनों से हावी ने आराम किया नहीं था तो वो आराम से आराम कर रहा होता है, तभी उसे जिया का फोन आता जो उसके लिए बहुत चिंता कर रही थी। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। हावी जिया को अपना करंट लोकेशन बताता जिसके कुछ ही समय बाद वो यहाँ आ भी जाती और ये बातें करने लगती जो देख एंजल को बहुत जलन होता। वहीं इस बीच सैंडी लाइव आकर सबका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती तो अब हावी बाहर जा सकता था, यानी कि इसे मौका मिल गया जिया के साथ अनएक्सपेक्टेड डेट में जाने का। जिसके बाद दोनों घूमना फिरना शुरू कर देते, एक साथ कई फोटो खिंचवाते और हर चीजों को पूरा एंजॉय करते करते जा ही रहे थे। तभी वाली लड़की जो टांग का कॉस्ट्यूम फाड़ चुकी थी अब पूरा गुस्सा में अपना बाजार निकालने के लिए हावी को फाड़ने आ चुकी है। लेकिन साइड में लड़की है तो हावी हीरो बनने के लिए उसके सामने ही अकेले लड़ने चले जाता साउथ इंडियन मूवी के हीरो के जैसे और सबको पेलने लगता। आखिर में हमेशा की तरह पुलिस आती, लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती और उनका तारीफ करने लगती। वाह हावी, मुझे पता नहीं था तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो। तभी हमें पता चलता हावी के पापा पुलिस चीफ है और इसे बिल्कुल पुलिस ही नहीं पसंद। जिया के पूछने पर वो बताता उसका जिंदगी बिल्कुल उसी की तरह बीता था, उसके पेरेंट्स उसे टाइम ही नहीं दे पाते थे। बेचारे का सपना था बड़ा होकर अपने पापा की जैसा पुलिसमैन बनने का, लेकिन फिर वो जैसे जैसे रियलाइज करता उनके ड्यूटी की वजह से ना ही वो अपने बेटे का बर्थडे तक अटेंड कर पाते, घर में चोर तक घुसते उनके बेटे को किडनैप करने, तभी भी वो खुद नहीं आते, अपने दोस्त को भेजते क्योंकि वो तो बिजी थे अपने काम की वजह से। बट एक दिन उसके जिंदगी में उसकी टीचर आती जो उसका बहुत ध्यान रखती, उसे खुश रखती, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स से भी बात करने का कोशिश करती, फिर भी कुछ नहीं बदलता। इतना लंबा चौड़ा ट्रेजिक कहानी सुन जिया नेहा कक्कड़ की तरह रोने लगती और उसे हक कर वादा करती कभी नहीं उसका साथ छोड़ने का। साइड में एंजल भी रो रही थी और उसे भी हम सबके जैसा जलन हो रहा था दोनों को इतना करीब देख, क्योंकि ये उसे अब पसंद करने लगी है। तभी वहाँ पर ये नमूना टपकता जो हर बार एंजल से रिजेक्ट होते आया है, लेकिन इस बार इसने अपने बाल को सांडे का तेल से चिपका कर और हाथ में गुलदस्ता लेकर आया है उसे प्रपोज करने। लेकिन वो तो इसे इस बार भी बहाना मारते हुए कह देती, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बाद में एंजल उसी आदमी के बारे में सोचकर हंस रही होती है और वो बेचारा किस हाल में होगा। है तो कोइंसिडेंटली हावी स्कूल आता कुछ सामान लेने, जहाँ उसे एंजल मिलती जो उसे पकड़कर रोने लगती। ओह सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो अभी जिया के साथ रिलेशनशिप में जो हो। क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनते साथ इस ड्रामा क्वीन का सारा डिप्रेशन खत्म हो जाता और हावी टांग के पास जाकर उसे ये वाला क्राउन दे देता जिसके लिए वो स्कूल गया था, क्योंकि वो वहाँ पर भूल आई थी। यहाँ तक कि हावी इतने बारिश में भी उसे अपने कंधों में उठाकर कॉस्प्ले कंपटीशन वाला जगह छोड़ जाता, जिसके बाद ये वहाँ पर अपना बेस्ट वाला परफॉर्मेंस देकर जीत जाती।
कैंपिंग जाने वाले दिन हावी को तो कुछ याद रहता नहीं, लेकिन एंजल बराबर याद कर अपने लिए ढेर सारा आलतू फालतू का बाहर का सामान मंगवा लेती हावी के पैसों से। जो जान हावी रोए तो रोए किसके लिए, अपने पैसों के लिए या फिर उन अनहेल्दी फूड के लिए जिसका कैंप में कोई काम ही नहीं है। दूसरी तरफ ये दो परेशान आत्मा एक मस्त वाला प्लान तैयार किए होते जिसमें हावी के पेपर के साथ ही अपना पेपर में भी रेड मार्क लगा देंगे जिससे सब एक ही टीम में आ पाए। लेकिन पेपर सिलेक्शन के टाइम इसे एक और एक्स्ट्रा मार्क पेपर मिलता जो लीन रखी थी, यानी कि उसने उन दोनों का बात सुन लिया था। अब कैंपिंग के समय एक ग्रुप में 3 कैंचियां हैं तो ये लड़ेंगे छोटी छोटी बात में, जैसे कि कौन हावी के साथ ज्यादा समय बिताएगा, कौन उसके साथ अपना बनाया हुआ फूड शेयर करेगा। और ये सब काम थी जो और एक कैंची का एंट्री हो जाता और वो आते साथ हावी से जा चिपकती। स्वागत तो करो हमारा। अब यहाँ पर 4 कैंचियां है तो हावी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और वो यहाँ पर भी लड़ना शुरू कर देते। तभी इनकी वजह से बॉनफायर का आग पूरा फैल जाता और सभी चीजों को जलाने लगता। 2 मूर्ख आग को पत्ते से बुझाने का कोशिश करने लगते, हालेलुया डांस कर। तीसरी समझदार पानी लाने तो जाती लेकिन खुद पानी के साथ बहने लगती और चौथी उसे बचाने चले जाती। हावी भी उन्हें बचाने जाता तो जूली उसे रोक लेती। बाद में अभी ये सब का टाइम नहीं है। जूली फिर हावी को रोकने जाती तो उसे एक थप्पड़ पड़ता लीन के हाथों से। यू बिच, ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है जिया और टांगों को छुआ तो हावी तुम्हें माफ कर देगा? दूसरी तरफ हावी एक जलपरा के जैसा पानी में गोता मारता उन्हें बचाने के लिए, तो उसे बचपन की कहानी के जैसे 2 ऑप्शन मिलते। और देवियों और सज्जनों, या तो वो जिया को बचा ले नहीं तो टांग को। हावी सियाना था तो 50-50 ऑप्शन चूज करता और दोनों को ही अपने पैरों से बचाने का कोशिश करता, मगर इससे तो कांड हो जाता। इस तरफ इन दोनों में थोड़ा थोड़ा दोस्ती हो जाता और लीन जूली को एक एडवाइस देती, अगर वो चाहती है हावी उसे कभी नहीं छोड़कर जाए तो उसे बदलना पड़ेगा। इसके बाद दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते और इन्हें दूर से हावी दिखता बाकी लड़कियों के साथ। पहले पहले सबको लगता है जूली यहाँ पर भी अपना लफड़ा शुरू कर देगी, मगर ये तो हावी से चिपक कर रोने लगती क्यूट लड़कियों की जैसे, जो देख जिया का जलन के साथ उसका हार्ट बीट भी तेज हो जाता। रात में सोने से पहले हावी लीन को थैंक यू बोलता जूली को काबू में रखने के लिए, जिससे ये शर्माती और पीछे से एंजल का गंगा जमुना बहने लगता क्योंकि ये हावी को बचा नहीं पाई और उसे इसका जरूरत भी क्या पड़ेगा। सोने समय में सभी एक साथ सोए थे और जूली कुछ ज्यादा ही करीब थी, जिससे जिया को फिर से जलन होता और इन सब के जलन की वजह से मेरा गांड अलग जल रहा है। खैर सुबह होते ही जूली की मोमो से अपने साथ जबरदस्ती ले जाने आई होती है और वो बिना कुछ चूचा किए जाने के लिए तैयार भी हो जाती। साथ में लीन को भी ले जाने का कहती क्योंकि उसका हालत ठीक नहीं है बुखार से। कुछ देर बाद हावी घर पहुंचकर आराम करने का सोचता, तभी उसके दरवाजे में कोई दस्तक देता। गेट खोलने पर पता चलता ये तो उसका दोस्त है, कोई लड़की नहीं है। चला जा यहाँ से, मेरे को अंदर आने दे, कुछ जरूरी काम है। अंदर आते ही उसका दोस्त उसे सीधा सवाल करता, तूने कुछ सोचा है जूली का एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है? नहीं पता मुझे। ये सुनते साथ हावी का दोस्त उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे धमकाता, तू सोच क्या रहा है करने का? जूली तुझे प्यार करती है, वो जिया नामक लड़की भी, लेकिन तू किसी को भी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा। तू किससे प्यार करता है? दोनों का नजर साइड में जाता है तो जिया भी इनका बात सुन रही थी। हावी का दोस्त यहाँ से चले जाता और फिर जिया उसे उसका और जूली का पास्ट के बारे में पूछती, तो वो फिर से अपने पास्ट के बारे में बताने लगता, जो कुल मिला के 5वां बार। अरे कब खत्म हो गया क्या आदमी का फ्लैशबैक? बचपन में जूली और हावी पड़ोसी थे तो इनका मिलना जुलना बहुत ही ज्यादा ही था और इन्हें इससे कोई दिक्कत भी नहीं था, लेकिन अचानक से जूली को दौड़ा पड़ता और वो हर चीजों में हावी से आगे बढ़ने में लग जाती। इससे दोनों का रिश्ता में दरार आना शुरू हो जाता, मगर ये लड़का अपना पूरा कोशिश करता दोनों को करीब लाने में, पर फिर भी कुछ ज्यादा नहीं बदलता। जूली एक दिन कहीं से अपना नया बॉयफ्रेंड बनाकर ले आती और उसी के साथ ज्यादा समय बिताने लगती, यहाँ तक कि वो अपने सुचुंदर बॉयफ्रेंड के सामने हावी को ऐसा इग्नोर करती जैसे वो कभी इसे मिली ही ना हो। लेकिन इसके कुछ दिन बाद उसका बहुत बुरा वाला कटा होता। उसका चुचुंदर बॉयफ्रेंड सबके सामने उसका बेइज्जती करते हुए अपना असली वाला गर्लफ्रेंड से शादी का अनाउंसमेंट करता। अब ये सब सुन उसके क्लास के बेरोजगार बच्चे उसे क्रिटिसाइज करने लगते, छी छी छी, ये इतने समय से हमसे झूठ बोल रही थी, ठीक ही हुआ इसके साथ। बेचारी स्कूल में इतना अकेली और बुली होती जिससे ये डिप्रेस होकर अपने रूम में कैद हो जाती और ये अजीब हवसी जैसे बिहेव करने लगती। यहाँ तक कि हावी उसे मिलने जाता तो वो अपना सारा हवस तभी से हावी पर निकालना शुरू कर देती। ये कहीं का सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ अगले दिन स्कूल जाते ही जूली हावी से चिपकना फिर से शुरू कर देती और वो भी उसका थोड़ा थोड़ा चिंता करना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे प्यार करता है, इसलिए क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ चुका है। घर जाते समय जूली बहुत खुशी खुशी हावी के बारे में सोचकर जा रही थी, तभी उसका वही चुचुंदर बॉयफ्रेंड उसके जिंदगी में वापस एंट्री मार लेता। शाहरुख खान वाला हेयर स्टाइल कॉपी कर, चूतिया
घटिया साला। जूली उससे डरते हुए भागने लगती मगर ये लिच्चर आदमी वहाँ भी पहुँच जाता। वो यार तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं तो तुमसे बस कुछ पैसा मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा हाल खराब चल रहा है। ठीक है मैं पैसा दे दूंगी। अगले दिन जूली अपने आप को रूम में कैद कर लेती, यहाँ तक कि वो अपनी मॉम को अपना हालत बताने का कोशिश भी करती तो उसकी मॉम को लगता है ये हर रोज की तरह ड्रामा कर रही है, इसलिए वो इसे छोड़कर चले जाती। तो वो इस समय हॉबी को याद कर रही होती है, तब इस चुचुंदर का फोन आता। अबे सुन ले, मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगी, किसी और को ढूंढ ले। यार सियाना बनने का ज्यादा कोशिश नहीं करना वरना हॉबी जिंदा नहीं बचेगा। नादान जूली उसके बातों में आकर उसके पास उसे जाना ही पड़ता हावी के लिए। सुन ले, मेरा हावी मुझे बचाने के लिए आता ही होगा पुलिस को लेकर। ये 7वीं फेल, जब तक 24 घंटा नहीं हो जाता पुलिस कोई एक्शन लेने नहीं वाले। क्या? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। ये सर्टिफाइड चुचुंदर कैमरा निकालता है जिससे ये जूली फोटो खींचकर उसकी मॉम को पैसों के लिए धमका सके। बाहर आवी एंजल के मर्ज से यहाँ तक पहुँच जाता और फिर एक हीरो वाला एंट्री मारकर अंदर घुसता तो पता चलता जूली का कपड़े फटे हुए हैं और उसके शरीर में चोटें तक आई हुई है। जो देख हावी पूरा गुस्सा में उस चुचुंदर को मारने जाता तो वो जूली को ही अपना शील्ड बनाकर हावी को पिटवाने लगता। इस तरफ एंजल वीडियो प्रूफ के तौर पर बना रही होती और दूसरी तरफ ये बहुत बुरा पीट रहा होता। उतने में एक आदमी लोहा का कुर्सी चला देता हावी के ऊपर, लेकिन जूली बीच में आ जाती। उसका खून पानी के जैसे बहने लगता और उसका अंदर का मंजोलिका फिर बाहर आ जाती, जिसके बाद वो हंसते हंसते एक और फ्लैशबैक बताने लगती। बचपन में वो अचानक से इतना इसलिए बदल गई थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे कहा था अगर वो चाहती है हावी उसे पसंद करे तो उसे उससे हर चीजों में अच्छा होना पड़ेगा। वो उस समय बच्ची थी तो वो इस बात को अपने दिल पर ले लेती और तब तक कोशिश करने लगती जब तक हावी खुद नहीं हार मानकर कम मार्क्स लाना शुरू कर देता। उसकी मॉम ये सब चीजों से खुश तो थी, उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया, लेकिन जूली बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे ये तो एहसास हो गया था वो अब दूर हो चुकी है हावी से। और फिर वो जब उसके लिए वैलेंटाइंस वाले दिन उसे प्रपोज करने जाती उसका हिम्मत नहीं हो पाता हावी को ये बताने में वो उसी के लिए चॉकलेट लाई थी और जोश जोश में कह देती वो अपने एक सीनियर के लिए लाई थी, जिसके बाद आगे का कहानी तो तुम्हें पता ही होगा। समझा रे चुचुंदर, तेरे लिए मेरे दिल में कभी नहीं जगा था। इसका मतलब उस दिन जूली का नहीं, असलियत में तो इसका। आखिर में जूली उसे जलाने के लिए उसी के सामने हावी को आई लव यू बोल देती। इतना बेइज्जत होने पर वो गुस्सा से लाल पीला होकर उसका बारे में जो तो बोलने लगता, तब हावी उसका तरफ लेते हुए बोलता तू तो गया बेटा। एंजल जल्दी से रिकॉर्डेड वीडियो सभी के मोबाइल में भेज देती जिससे इसका भांडा खुल जाता और हावी मौका पाकर सबको पीटने लगता। आखिर में हर बार की तरह पुलिस आती तो उन्हें पता लगता हावी और जूली ने सब कुछ संभाल लिया है, तो इन्हें बस मुजरिमों को जेल में लेके जाना है। वो भी इनसे नहीं हो पाता और ये चुचुंदर अटैक कर देता हावी पर, लेकिन इस बार भी जूली बीच में आ जाती। हावी उसकी पीठ पर अपना हाथ रखता खून को रोकने के लिए, तो वो उसे हर चीजों के लिए थैंक यू कहते हुए बेहोश हो जाती। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में ये जूली का इस हालत की वजह से अपने आप को कोस रहा होता है और जिया उसे समझा रही होती है प्यार मोहब्बत में तो ये सब चलते रहता है, फिर भी ये चिल्लाना बंद नहीं करता। ये सब में मेरा गलती है, मेरा ही गलती की वजह से जूली का ये हाल हुआ। हाँ, ये सब तेरे गलती की वजह से जूली का ये हाल हुआ है। जूली के पापा थोड़ा समझदार रहते तो वो अपनी वाइफ को चुप कराकर सीधा हावी से बात करने जाते, जिस सबसे इन्हें ये जानने को मिलता है इसमें हावी का गलती नहीं है, गलती है भी तो उनका है जो वो अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए। तभी खबर मिलता है जूली को होश आ गया है। सभी वहाँ जाते तो मालूम चलता उसे अपने पेरेंट्स तो याद है मगर हावी को भूल चुकी है। जो जान हावी उसे उसका और अपना रिश्ता के बारे में बताता, यहाँ तक कि वादा भी करता हमेशा प्रोटेक्ट करने का उसके साथ रहकर। जूली ये सुन हावी को अपने गले से लगा लेती और बिल्कुल पहले जैसा होकर बोलने लगती भूलना मत अपना वादा। बाकी लड़के आकर उसे डांटने लगती तो मालूम चलता ये ड्रामा क्वीन का कोई याददाश्त नहीं किया, तब से ये नाटक कर रही थी। कैसा लगा मेरा मजाक? इस एनिमे का आखिरी सीजन आखिरी एपिसोड तक हावी किसी को नहीं चुन पाता और ये सब हमेशा की तरह लड़ते रहते। वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो याद से सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा लगा वीडियो।